साथियों, आपने देखा होगा कि एक कैलेंडर हमेशा ही हर नए दिन के साथ अपनी तारीख भी बदलता रहता है। लेकिन एक दिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर को ही हमेशा के लिए बदल देती है। यानी अच्छे कर्म करते रहिए, थोड़ा समय लगेगा, परंतु उसके परिणाम आपकी जिंदगी अवश्य ही बदल देंगे। साथियों, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, आप भी ध्यान से सुनिएगा। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उन्हीं के जबरदस्त होते हैं। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कुछ ना आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह पर जाएगा। कुछ न मिला तुझे तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है, क्योंकि यह पहला कदम ही होता है जो हमारी सक्सेस और अनसक्सेस को तय करता है। यही कदम तय करता है हमारी कामयाबी के सफर को कि वो कितना लंबा होगा, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने के रास्ते तो पहले से ही मौजूद है। बस हमें तो उन रास्तों में से सही रास्ते का चुनाव करना है और अच्छे कर्मों के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक बार एक मंदिर में एक आदमी भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रहा था। कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ये कैसी जिंदगी दी, कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबतें हैं मेरी जिंदगी में। आप मुझे अपने पास बुला लो, मुझे यहाँ नहीं रहना भगवान। तभी अचानक भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने उस आदमी से उसके दुखों का कारण पूछा। उस आदमी ने सारी बात भगवान को बता दी और उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं परेशान हो गया हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ असफल हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरी किस्मत में है क्या, मेरी कीमत क्या है आखिर। तभी भगवान मुस्कुराए और उसे एक लाल चमकदार पत्थर देते हुए बोले कि जाओ, इस पत्थर को ले जाकर बाजार में इसकी सही सही कीमत मालूम करके आओ। अगर तुम इसकी सही सही कीमत मालूम कर लोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत भी बता दूंगा। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखना है कि इस पत्थर को बाजार में बेचना नहीं है, इसे वापस मेरे पास लेकर आना है। उस आदमी को तो अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था, तो उसने भगवान की बात मान ली और वह उस पत्थर को लेकर मंडी में चला गया। मंडी में सबसे पहले उसे एक फल बेचने वाले की रेड़ी दिखी। वह उस रेड़ी के पास गया और रेड़ी वाले से बोला, भैया, आप इस पत्थर को क्या खरीद सकते हो, और अगर खरीदोगे तो आप इसकी कीमत मुझे क्या दोगे। रेडी वाला बोला कि हाँ, मैं इस पत्थर को खरीद लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें 10 किलो आम से ज्यादा नहीं दे सकता। अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप आगे जाइए। पत्थर वाला उसकी कीमत पूछकर आगे चलता गया। आगे जाते हुए उसने देखा एक सब्जी की दुकान है। वह सब्जी की दुकान पर गया और उसने वही बात बोली कि क्या आप इस पत्थर को खरीदना चाहते हैं, और आप खरीदेंगे तो कितनी कीमत आप मुझे देंगे। सब्जी वाला बोला कि भैया, मैं इस पत्थर को खरीद तो लूंगा, लेकिन इस पत्थर के बदले मैं आपको एक बोरी आलू ही दे पाऊंगा। उस पत्थर वाले ने उस सब्जी के बेचने वाले की बात सुनी और आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ता जब वह सुनार की दुकान पर पहुंचा तो उसने सुनार से बोला, भैया, मैं इस पत्थर को बेचना चाहता हूँ, आप इसकी कीमत मुझे क्या देंगे। सुनार ने जब वह लाल चमकदार पत्थर उसके हाथों में देखा तो उसकी आंखें चमक गई। उसने बोला कि मैं इस पत्थर की कीमत तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, क्या मंजूर है। सुनार के मुंह से 1 करोड़ रुपए की बात सुनकर वह व्यक्ति हैरान हो गया, लेकिन क्या करता, उस पत्थर को तो वह बेच सकता नहीं था। तो उसने उस व्यक्ति को यानी सुनार को टाल मटोल कर आगे बढ़ गया। आगे बढ़कर अंत में वो हीरे के व्यापारी की दुकान में पहुंचा, जहां जाकर उसने वही बात उसके सामने रखी। हीरे के व्यापारी ने जब उस व्यक्ति के हाथ में वो लाल चमकदार पत्थर देखा तो उसकी आंखें चौंक गई। हीरे के व्यापारी ने उस व्यक्ति से चौंक कर पूछा कि आपको ये कीमती पत्थर कहाँ से मिला। ये पत्थर तो अनमोल है, इसकी कीमत तो मैं अपनी पूरी संपत्ति बेचकर भी नहीं चुका सकता, क्योंकि ये पत्थर इस दुनिया का सबसे कीमती अनमोल पत्थर है। उस हीरे के व्यापारी की बात सुनकर वो व्यक्ति और परेशान हो गया, क्योंकि कोई तो उस लाल चमकदार पत्थर की कीमत 10 किलो आम के बराबर तोल रहा था, कोई 1 बोरा आलू, तो कोई 1 करोड़ रुपए, और अब ये व्यक्ति इसकी कीमत अनमोल में बता रहा है। इसी प्रश्न पर उलझा वह भागकर वापस मंदिर में गया और भगवान को जाकर सारी बात बताई
और उसने कहा कि इस पत्थर की कीमत तो हर व्यक्ति अलग अलग बता रहा है, लेकिन अब आप बताइए कि इस पत्थर का मेरी जिंदगी से क्या लेना देना, और मेरी जिंदगी की आखिर कीमत है क्या। भगवान हंसकर बोले, यही तो मैं तुझे समझाना चाहता था कि वो लाल चमकदार पत्थर ही तेरी जिंदगी है, जो किसी के लिए 10 किलो आम के बराबर है और किसी के लिए अनमोल है। यानी तू जिस परिस्थिति में खुद को रखेगा, तेरी किस्मत भी वही बन जाएगी। तो साथियों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन उन रास्तों में से सही रास्ते का चुनाव करना ही असली जंग है, क्योंकि रास्ता सही होगा तभी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। गलत रास्ता हमें भटका सकता है, परेशानियों में डाल सकता है। तो हमेशा सही रास्ते और सही लोगों का चुनाव कीजिए, फिर देखिएगा जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। किसी नए सकारात्मक विचार के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।